किसको कहते हैं और सन्यासी का क्या काम होता है? देखिए, सन्यासी जो होता है वो शब्द तो सन्यासी सतधन्यासी होता है। सतधन्यासी का मतलब होता है ट्रस्टी ऑफ द ट्रूथ। इन दो शब्दों को मिलाकर के सन्यासी शब्द बना है। सन्यासी जो होता है वह परंपरागत रूप से ब्राह्मण ही होता है और आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तब सन्यास, तो ब्राह्मण ही सन्यास लेते हैं और यह उचित भी है। जन्म से ब्राह्मण नहीं, योग्यता से, जिसको हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं। जो सन्यासी होते हैं वे किसी धर्म के नहीं होते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो हिंदू हो, यद्यपि हिंदुओं में सन्यास की परंपरा है, लेकिन पुराने जमाने में जब कोई सन्यास ले लेता था तो वह चोटी उसकी काट दी जाती थी। चोटी नहीं होती थी, जनेऊ नहीं पहनता था, क्योंकि वो गृहस्थ तो था नहीं, तो जनेऊ नहीं पहनता था। उसका दाह संस्कार पहले हो जाता था। सन्यासी का दाह संस्कार नहीं होता है, क्योंकि सन्यासी का दाह संस्कार कौन करेगा? तो इसलिए वो परिवार से तो अलग हो जाता है। सन्यासी पूरी तरह जात पात धर्म सबसे मुक्त होकर के सिर्फ समाज का प्रतिनिधि हो जाता है। वह भेदभाव हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, गैर आदिवासी कोई भेद नहीं करता है, क्योंकि वह तो ज्ञान का भंडार हो जाता है। इसलिए सन्यासी को राजा से भी अधिक सम्मान प्राप्त है, ब्राह्मण से भी अधिक। और सन्यास व्यवस्था को बहुत ही अच्छी व्यवस्था माना गया है, यद्यपि वर्तमान में विकृत हो गई है और साधु सन्यासी ये सब भूल मिल गए आपस में, कुछ पता नहीं है, विद्वत्ता का कोई पता नहीं है। जो चाहे सो ही गेरुआ वस्त्र पहन लिए सन्यासी बन गए। ये सब विकृति आई है, लेकिन वास्तव में जो सन्यास की परंपरा है वो बहुत अच्छी है। तो मुनि जी, जो सन्यासी की जो आप परिभाषा बता रहे हैं, एक सन्यासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो शिखा नहीं रखते हैं, जनेऊ नहीं पहनते हैं, वो अपना कान छेदवाए रहते हैं और वहाँ भी जात पात नहीं है, ये सही बात है। लेकिन एक सन्यासी की परिभाषा वो है कि वो बालक रूप से ही अपना घर छोड़ देता है और उसके माँ बाप किसी शंकर के मंदिर में दान दे देते हैं और वह आग से दूर रहता है, खाना नहीं बनाता है, जो मिल जाता वही पाता है। यहाँ तक कि सन्यासी का अधिकार भी, आपके घर में जो भी कुछ बना है पहला अधिकार उसी का होगा, और सन्यासी का आपके घर में भोजन पर अधिकार है और राजा के ऊपर भी अधिकार है। ये सन्यासी के परिभाषा में अंतर क्यों है? नहीं, ये देखिए, समय समय पर हजारों लाखों वर्ष बीत गए, समय समय पर इन परिभाषाओं में नए नए संशोधन होते रहे। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। पुराने जमाने में कुछ परिभाषाएं कभी कभी विकृत हो जाती थी, कभी बदल जाती थी। अब सन्यासी के लिए वो कान छेदना तो मेरे हिसाब से कोई आवश्यक नहीं बताया गया है कहीं पर भी, लेकिन कुछ लोग जो छेद लेते हैं